बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये सबसे ज्यादा अहम टॉपिक है। यानी इस पर लोग गुफ्तगू करते हैं लेकिन असल पॉइंट पर नहीं आते। आज इस टॉपिक को हम नफ्सियाती पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं क्योंकि असल में सोल्यूशन वहां पर मौजूद है। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग डिस्कस करते हैं, वो तो सबसे अहम है, लेकिन आज आप समझिएगा आखिर क्या ऐसी वजह है कि लोग शादी करने से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है ऐसा ऐसा वो उकताना शुरू हो जाते हैं और फिर ये सूरत हाल होती है कि आप तलाक की तरफ आते हैं। जितनी तेजी से इस वक्त तलाक की रेशो बढ़ रही है और कोरोना के आने के बाद तो इसमें जो स्पाइक देखने को मिला है ये तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं। सबसे ज्यादा इवन कि अमेरिका की हम बात कर ले तो अमेरिका में सबसे ज्यादा तलाकें होती है डांसर्स की और सबसे कम होती है इंजीनियर्स की। अब इसमें फर्क क्या है? आप इस पॉइंट को अगर समझ गए तो आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ये जो झगड़े होते हैं इससे आप बच सकते हैं। उसकी वजह क्या है? हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लें कि लोगों की तलाकें क्यों हो रही हैं, उसकी वजह मेन क्या है, लोगों को समझ नहीं आती। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि पुराने वक्तों में जब शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था, मजहब आकर पूरी तरह लोगों को सिखा नहीं गया कि आपने क्या करना है, रूल्स नहीं दिए गए, तो आप अगर हजारों साल पीछे चले जाए तो लोग किस तरह शादी करते थे? लोग शादी नहीं करते थे, एक औरत के साथ कई मर्द जिस्मानी ताल्लुक कायम करते थे जिससे उनको बीमारियां हो जाती थी, कबीले मिट जाते थे, एड्स जैसी बीमारियां होती थी। इसी तरह किसी को पता नहीं चलता था औलाद किसकी पैदा हुई है, लोग एक दूसरे से झगड़ते थे। जब मजहब आया और फिर जब स्पेशली इस्लाम आया तो इस्लाम ने आकर एक तहजीब दी कि आपको शादी ऐसे करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम की तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्यों तलाक़ें बढ़े हैं? इवन कि जहाँ पर मजहब का कम अमल दखल है वहाँ तो बहुत ज़्यादा रेशो है। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अक्सर जो तलाक़ें होती हैं वो पहले 2 साल में हो जाती हैं। यानी 2 से 3-4 साल का अरसा ऐसा होता है जिसमें तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा है। इवन कि आप इमेजिन कर लें कि आपकी जितनी तलाक़ें होती हैं उनमें 1 से लेकर 3-4 साल तक का जो अरसा है ये ज्यादा है। जितनी ज्यादा आपकी शादी को देर हो जाती तलाक कम होती है। देखिए, सबसे पहले एक चीज आप समझ लें, आपके जितने मूवीज हैं, ड्रामे हैं, आपका मीडिया है, वो आपको जिंदगी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाता है शादी से पहले। आप इवन के किसी फिल्म को भी देखेंगे तो एंडिंग कहां पर हो रही है कि जो उसकी शादी हो जाती है। यहाँ तक आपको जो स्ट्रगलिंग है, आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, आपको ये सिखाया जाता है कि आपने उसको पाना है। किसी लड़की के लिए भी किसी लड़के को पाना तक होता है, यानी उसके साथ जिंदगी गुजारना ये आपको नहीं सिखाया जाता, ना किताबों में लिखा, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। आप जो कुछ सीखते हैं मूवी से सीखते हैं। मूवीज में, ड्रामों में आपको ये बताया जाता है आपने बस जिंदगी भी बर्बाद करके किसी को पाना है तो शादी तक। लाइफ तो शुरू होती है शादी के बाद, उस पर तो मूवी एंड हो जाती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यही तो वो वजह है। देखिए, इशू ये आता है सबसे बड़ा कि जब आपकी शादी होती है तो जो अर्ली ईयर्स होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं कि किसी ने आपको नहीं बताया या लोग नहीं बताते, मसाजिद में नहीं गुफ्तगू होती। हमेशा प्रॉब्लम आती है जब आपकी शादी शुरू होती है। देखिए, आप एक जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका मिजाज डिफरेंट है, आपका खाना पीना डिफरेंट है। आपकी लाइफ में जब कोई शख्स आता है तो एक जिम्मेदारी है, आपको पहले बताया जाना चाहिए कि आप जिस शख्स से शादी कर रहे हैं उसकी कुछ बातें आपको बुरी लगनी है, आपकी कुछ बातें उसको बुरी लगनी है। मिजाज आप दोनों का अलग है। कम से कम 3 से 4 साल तक या हो सकता है 5 साल तक आपको स्ट्रगल करना पड़े कि आपको समझ नहीं आ रही। जब शादी होती है तो अचानक मर्द को ये लगता है कि अच्छा मेरी अब तो हो गई है। पाकिस्तान में वैसे शादियां होती बड़ी लेट है, लोगों की होती नहीं है। आमिर लियाकत की 3-3 दफा हो जाती हैं क्योंकि चीजें डिफरेंट है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि उनको लगता है अच्छा शादी हो गई, इससे हो गई तो किसी और से भी हो सकती है, तो तलाक के लिए उनके दिमाग में चीजें आती हैं, एडजस्ट नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इस तरह लड़कियां वो भी अक्सर कहा करती हैं मैं शादी से पहले ऐसी थी, फलाना थी, बच्चे हो जाते हैं, उनका फिगर खराब हो जाता है, मर्द उनको पसंद नहीं करते। ये बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने चीज समझनी है, जब भी शादी हो आपने अपनी शादी को कम से कम 3 से 5 साल का टाइम देना है। ये वो चीज है जहां पर आपने समझना है। उसके बाद हो जाती है इमोशनल अटैचमेंट। देखिए, ये जो इमोशनल अटैचमेंट का वर्ड है ये आज नफ्सियात के अंदर अहम समझा जाता है। जिसने पहले 1 से 5 साल तक का अरसा इस बात पर गुजारा कि मुझे किसी के साथ रहना है। आपको देखिए, हो सकता है ब्लैक कलर पसंद हो, आपके पार्टनर को व्हाइट हो।
अब आप बजिद बैठ जाएं कि उसको भी वही आ जाए, तो ये बड़ा मसला है। आपको कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ वो करें। जब इस सूरत हाल में आप एक दूसरे के साथ रिलेशन निभाने के अंदर लगे रहते हैं कि नहीं हमने कोशिश करनी है, कुछ चीजें होती है मिजाज का आपको पता चलता है उसकी आदत बुरी है, उससे गुस्सा आता है, आप अगली दफा अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव करना होता है। ये वो चीज है शादी की जो आप समझिए, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव करना होता है कि अच्छा ये चीज उसको बुरी लगती है, मैं अगली दफा ये ना करूँ, ये खाना बुरा लगता है मेरी बीवी को, मैं अगली दफा ये ना खाऊं, ये जगह उसको पसंद है मुझे जाना है। जब आप किसी की पसंद को अपनी पसंद बनाए, किसी की नापसंद को अपनी नापसंद बनाए, तो फिर आकर 4-5 साल बाद एक इमोशनल अटैचमेंट का टाइम आता है। फिर देखिए जब बीवी प्रेग्नेंट होती है, अब मर्दों ने ये चीज देखी नहीं होती, खवातीन को भी ये नहीं पता होता, जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका मिजाज में मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही होती, आपको लगता है मेरी बन नहीं आ रही, मैंने क्यों बच्चा पैदा कर लिया। जब बच्चा पैदा होता है तो जाहिर सी बात है जिस्मानी ताल्लुकात में कमी आती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको कंप्रोमाइज करना है। फिर बच्चे पैदा होते हैं, रोते हैं, नींद नहीं पूरी होती, ये पूरे का पूरा जो टाइम है वो स्ट्रगलिंग पीरियड है। ये 3 से 5 साल के बाद आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, वहां पर आप पहुंचते हैं जाकर जहां पर आपको लगता है कि अब हमारा एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल है। देखिए अगर आपने, नफ्सियात ये कहती है कि अगर आपको एक शख्स बुरा लगता है, आपको उसकी हर बात ही बुरी लगेगी, यानी उसका कुछ भी अच्छा भी आपको बुरा लगेगा। इसी तरह अगर आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो वो गंदा टिश्यू भी फेंक दे तो आपकी कोशिश होगी, बहुत सारे लड़कों ने तो टिश्यू संभाल कर रखे होते हैं कि जी फलाने टिश्यू से उसने लिपस्टिक साफ की थी तो मैं रख लूं, बाद में वही अच्छे कपड़े भी आपको उन पर बुरे लग रहे होते हैं क्योंकि आपका मिजाज बदल रहा होता है। देखिए घरों के अंदर मसला सबसे बड़ा आ रहा है पाकिस्तान में और भारत और इन जगहों के अंदर, वो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जितना आपको फायदा देता है उससे ज्यादा वो अब नुकसान देना शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम ये होती है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में आप सिर्फ तब रह सकते हैं जब आप एक दूसरे की लाइफ में मुदाखलत ना करें। लोगों ने कहीं खाना खाना हो, आप पर हर किसी की नजर होती है, वो देख रहे होते हैं आप जा कहाँ रहे, आ कहाँ रहे, तो इस सूरत हाल में लोग फेडअप होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मुआशी हालात इतने खराब है कि हर कोई अपना घर नहीं ले सकता, तो ज्वाइंट रहना पड़ता है। वहां पर मिजाज डिफरेंट है, किसी को घर में कब खाना खाना, किसी को क्या खाना। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर जो माँ बाप हैं और या बहन भाई हैं वो स्पेस दें लोगों को कि आप उनको करने दें जो वो कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ गुजारने दें। जब आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, और इससे ज्यादा भी फैक्टर एक आता है जेलसी का। देखिए सम टाइम एक चीज आती है, घर वाले खुद ही खुश नहीं होते कि उनका बच्चा या उनकी बहू खुश रह रहे होते हैं, तो इससे भी उनका बहुत ज्यादा मसला रहता है। ये चीजें पाकिस्तान के मुआशरे में पाई जाती है और हमें एडमिट करना है ये चीजें हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर अल्लाह पाक ने आपको वसाइल दिए तो अलग रहें। आपके लिए ज्यादा बेहतर चीज ये आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आप मिसाल के तौर पर एक लड़की है, उसके माँ बाप उसको जितना मर्जी कुछ कहें उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर सास कोई बात कहेगी या नद तो उसको बुरा लगेगा। उसकी वजह क्या होती है कि अपने जो बहन भाई होते हैं या माँ बाप है उन्होंने उसको दर्जा नहीं दिया था। यही हाल लड़कों की तरफ से। प्रॉब्लम ये होती है उन दो बेचारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में या इन चीजों में रहकर। असल में वो बेचारे अपनी जिंदगी गुजार नहीं पाते। मर्द की मुआशी सूरत हाल इतनी खराब हो जाती है, उस बेचारे की जवानी बर्बाद हो रही है, और लड़की का ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जिंदगी जवानी सब बर्बाद हो रही है। तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। आपको काम ये करना है, पहले 2 से 5 साल बड़े मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। आपने उसको गुजार लिया तो फिर आपका टाइम अच्छा होगा, फिर आपका मिजाज मिल जाएगा, इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे। यही वजह है कि आप देख लें हालिया आमिर लियाकत ने दूसरी शादी की तूबा से, 2 साल भी नहीं हुए, वो रह ही नहीं पाए प्रॉपरली, तो उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। ये उनका पर्सनल मैटर है, लोग कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन याद रखिएगा 2 से 5 साल ये है वो मुश्किल पीरियड जो आपने गुजार लिया तो आपकी लाइफ अच्छी होती है, फिर आप अलग नहीं हो पाते। आप ये देखिए कि आप अगर परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे नहीं हो पाएंगे, और लोग तलाक को बहुत बुरा समझते हैं। कुरान मजीद में लिखा है आप अगर साथ नहीं रह रहे आप अलग हो जाए। ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। तलाक के बाद लोग एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते। होना ये चाहिए अगर तलाक हो गई है तो आप एक दूसरे से मिलते रहें, क्योंकि आपने अगर बच्चों की कफारत ली है तो आप लड़ाई ना करें, यानी एक दूसरे से आप राब्ता रखते हैं कि हमारे बच्चे हैं, बजाय कि आप तलाक का मसला ये होता है कि जो लड़ाई चली है उसको खत्म करना। ये नहीं होता उसका मतलब कि तलाक हुई है तो मजीद झगड़े। आपने अगर बच्चों की कफालत ली है तो एक दूसरे से आपको मिलना पड़ेगा, बच्चों की कफालत करनी पड़ेगी, आप अच्छे नोट पर एंडिंग करें, ये बात याद रखिएगा।
ये आपको मूवीज में नहीं सिखाया जाता। तो इसलिए जो पहले 2 से 5 साल है आपने गुजार लिए अच्छे तरीके से, तो बाकी आपकी लाइफ अच्छी होगी। लेकिन अगर आप पहले 2 से 5 साल आपने खराब गुजारे तो फिर याद रखिएगा आपका मिजाज नहीं मिलेगा, आप चल नहीं पाएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।